स्वागत है। आज हम रॉयल रिसर्च की एक बहुत ही दिलचस्प रिपोर्ट के जरिए ये समझने वाले हैं कि डेटाबेस क्वेरी की स्पीड में महारत कैसे हासिल की जाए। कभी कभी ऐसा होता है ना कि अपना सबसे पसंदीदा ऐप भी एकदम से धीमा हो जाता है। बस एक बटन दबाया और इंतजार इंतजार, ऐसा लगता है जैसे सब कुछ रुक गया है। आखिर ऐसा होता क्यों है? तो इसकी वजह ये हो सकती है कि वो ऐप डेटा के एक बहुत ही बड़े समंदर में से जानकारी का बस एक छोटा सा टुकड़ा ढूंढने की कोशिश कर रहा है। जरा सोचिए, 1 अरब रिकॉर्ड्स में से सिर्फ एक चीज को खोजना कितना मुश्किल होगा, है ना? तो चलिए इसी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। इस पूरी चीज को हम कह सकते हैं धीमी खोज की समस्या। और ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर पर्दे के पीछे चल क्या रहा है। देखिए, जब डेटा खोजने का कोई शॉर्टकट नहीं होता ना, तो डेटाबेस बेचारे को हर एक रिकॉर्ड, हर एक लाइन को शुरू से लेकर आखिर तक पढ़ना पड़ता है, बस ये पता लगाने के लिए कि वो चीज है कहां। इसी को कहते हैं फुल टेबल स्कैन। और जैसा कि नाम से ही लग रहा है, ये तरीका न सिर्फ बहुत ज्यादा समय लेता है, बल्कि सिस्टम के रिसोर्सेस को भी पूरी तरह निचोड़ लेता है। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। इसका एक बहुत ही शानदार समाधान है। तो चलिए देखते हैं कि डेटाबेस इस धीमी प्रक्रिया से बचने के लिए आखिर कौन सा सीक्रेट शॉर्टकट अपनाता है। और वो सीक्रेट शॉर्टकट है इंडेक्सिंग। अब ये है क्या? ये एक खास तरह की लुकअप टेबल है। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है एक किताब का इंडेक्स। सोचिए, अगर किसी खास टॉपिक के बारे में पढ़ना हो तो कोई पूरी किताब थोड़ी ही पढ़ेगा, है ना? सीधे इंडेक्स पर जाते हैं, टॉपिक ढूंढते हैं और फट से सही पेज नंबर पर पहुंच जाते हैं। बस डेटाबेस इंडेक्स भी बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। तो अब दोनों तरीकों के बीच का फर्क एकदम साफ हो जाता है। एक तरफ है फुल टेबल स्कैन, जो पूरी किताब को पन्ना दर पन्ना पढ़ने जैसा है। सोचिए कितना धीमा और थका देने वाला काम। और दूसरी तरफ है इंडेक्स सीक, जो इंडेक्स का इस्तेमाल करके सेकंडों में सही पेज पर पहुंच जाने जैसा है, एकदम तेज और सटीक। अब देखिए, इंडेक्स भी कई तरह के होते हैं और हर एक का अपना खास काम है। जैसे सिंगल कॉलम इंडेक्स किसी एक ही कॉलम, मान लीजिए यूजर आईडी, पर खोज को तेज कर देता है। फिर आता है कॉम्पोजिट इंडेक्स, जो एक साथ कई कॉलम पर काम करता है, जैसे किसी का पहला नाम और आखिरी नाम दोनों को मिलाकर। यूनिक इंडेक्स ये पक्का करता है कि किसी कॉलम जैसे ईमेल एड्रेस में कोई डुप्लीकेट एंट्री ना हो। और फुल टेक्स्ट इंडेक्स होता है टेक्स्ट के अंदर खोजने के लिए, जैसे किसी ब्लॉग पोस्ट या आर्टिकल में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट है, ये डेटाबेस की दो बड़ी दुनियाओं एसक्यूएल और नो एसक्यूएल में कैसे काम करता है। भले ही दुनियाएं अलग हों, पर मंजिल एक ही है, स्पीड। तो दोनों के बीच के फर्क को समझना काफी जरूरी है। देखिए, एसक्यूएल डेटाबेस जैसे कि पोस्टग्रेसक्यूएल एक तय स्ट्रक्चर यानी स्कीमा पर चलते हैं। ये जटिल क्वेरी के लिए बहुत बढ़िया होते हैं, जैसे किसी ई-कॉमर्स साइट पर ऑर्डर्स को कस्टमर से जोड़ना। वहीं दूसरी तरफ है नो एसक्यूएल डेटाबेस जैसे मोंगोडीबी, जो बहुत ज्यादा लचीले होते हैं। इन्हें बड़े पैमाने पर अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को संभालने के लिए बनाया गया है, जैसे सोशल मीडिया की पोस्ट्स। बनाने का सिंटैक्स भले ही अलग हो, पर दोनों का मकसद एक ही है, परफॉर्मेंस को आसमान पर पहुंचाना। लेकिन यहां एक छोटा सा पेच है। जैसा कि रॉयल रिसर्च की रिपोर्ट में कहा गया है, इंडेक्सिंग कोई जादू की छड़ी नहीं है कि घुमाई और परफॉर्मेंस बढ़ गई। इसके साथ कुछ समझौते भी करने पड़ते हैं। और वो मुख्य समझौता यही है, इसे हर डेवलपर को समझना होता है। देखिए, इंडेक्स लगाने से डेटा को पढ़ना यानी रीड करना तो बिजली की रफ्तार से तेज हो जाता है। लेकिन जब भी कोई नया डेटा डाला जाता है या पुराने को अपडेट या डिलीट किया जाता है यानी राइट होता है, तो डेटाबेस को सिर्फ डेटा ही नहीं, बल्कि उससे जुड़े हर इंडेक्स को भी अपडेट करना पड़ता है। और इस वजह से लिखने की प्रक्रिया थोड़ी सी धीमी हो जाती है। तो खेल सारा तेज रीड्स और थोड़े धीमे राइट्स के बीच सही बैलेंस बनाने का है। तो अब जब हम समस्या और समाधान दोनों को समझ चुके हैं, तो चलिए अब कुछ ऐसे पक्के नियमों पर नजर डालते हैं जो बेस्ट परफॉर्मेंस पाने में हमारी मदद करेंगे। तो इन पावरफुल टूल्स का असरदार तरीके से इस्तेमाल कैसे किया जाए, इसके लिए एक शानदार चेकलिस्ट है। सबसे पहली बात, उन कॉलम्स पर इंडेक्स लगाएं जिनका इस्तेमाल क्वेरी में सबसे ज्यादा होता है। दूसरी बात, अपनी क्वेरी की परफॉर्मेंस पर लगातार नजर रखें और उसे एनालाइज करते रहें। तीसरी, जैसा कि हमने अभी बात की, तेज रीड्स और धीमे राइट्स के बीच एक सही बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। और आखिर में, जरूरत से ज्यादा इंडेक्सिंग से बचें,
क्योंकि हर इंडेक्स न सिर्फ जगह घेरता है बल्कि राइट परफॉर्मेंस को भी धीमा करता है। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या है? निचोड़ बस इतना है कि अगर एक तेज, कुशल और स्केलेबल एप्लीकेशन बनाना है तो सोच समझकर, मतलब स्ट्रेटेजिक तरीके से इंडेक्सिंग करना बेहद जरूरी है। ये कोई ऑप्शन नहीं बल्कि एक जरूरत है। और आखिर में एक सवाल सबके लिए। आज की दुनिया में डेटा तो लगातार बढ़ता ही जा रहा है, ये कभी रुकने वाला नहीं है। तो बड़ा सवाल ये है कि हमारे डेटाबेस के इंडेक्स क्या वो इस बढ़ती हुई रफ्तार का साथ देने के लिए तैयार हैं? इस पर सोचना तो बनता है।